दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमैक्स। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये क्लाइमैक्स यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए क्लाइमैक्स के बारे में तो क्लाइमैक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आइडियाज़ या एक्शंस को ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है ताकि उनका प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा हो सके। इसका मकसद ये होता है कि पढ़ने वाले या सुनने वाले को एक इमोशनल या ड्रामेटिक पीक तक ले जाना। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कहानी वाक्य या कविता में टेंशन या फिर इमोशनल इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और फिर उस पीक तक पहुंचाया जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा असर होता है। दोस्तों क्लाइमैक्स कहानी का वो पल होता है जिसमें सब कुछ या तो बदल जाता है या फिर सबसे बड़ा इमोशनल या फिर ड्रामेटिक मोमेंट बन जाता है। ये आपके लिखने और बोलने में ट्विस्ट पैदा करता है। तो दोस्तों ये तो था हमारे क्लाइमैक्स का एक ब्रीफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब बारी है क्लाइमैक्स को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने की। तो चलिए इसे अच्छे से सिंपल वे में समझते हैं। सोचिए एक कहानी है जिसमें एक लड़का अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आखिरी दिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो टॉप कर गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो रिजल्ट देखा उसने और जब वो टॉप कर गया, ये हमारे सीन का क्लाइमैक्स है। क्यों? क्योंकि ये सबसे एक्साइटिंग और इमोशनल मोमेंट है। तो इस तरह से जो है वो हमारी किसी भी पोएम में या फिर किसी भी स्टोरी में जो है वो क्लाइमैक्स बनता है। तो चलिए इसे और भी अब अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लाइमैक्स क्या होता है इसकी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी वॉज अ वुमन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, शी फेस हार्डशिप विथ करेज, शी स्टूड अप फॉर वॉट शी बिलीव इन एंड फाइनली शी चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कैसे हर लाइन में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और चेंज द वर्ल्ड ये हमारा क्लाइमैक्स है यानी कि पीक है। देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, शी वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट sacrificing her sleep and comfort. After years of struggle, she finally stood on the stage holding the award in her hands. दोस्तों ये एक इमोशनल क्लाइमैक्स है। क्यों? क्योंकि ये उसके सारे मेहनत और स्ट्रगल के बाद का सबसे बड़ा पल है। जब उसने स्टेज पर अवार्ड हाथ में लिया तब उसकी असली मेहनत का रंग सबके सामने आ गया। दोस्तों होल्डिंग द अवार्ड इन हर हैंड्स ये हमारा क्लाइमैक्स बन जाएगा यानी कि पीक बन जाएगा जहाँ पर जो है वो ग्रेजुअली इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे यानी कि बढ़ती जा रही है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, द डार्क क्लाउड्स गैदर, द wind howled, and the door creak opened slowly with a racing heart. He stepped inside and found an empty room. दोस्तों ये एक ड्रामेटिक क्लाइमैक्स है। पहले यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया है जैसे कि डार्क क्लाउड्स, हवा का शोर, दरवाज़ा खुलना एक्सेट्रा। लेकिन जब उसने अंदर झांक के देखा तो क्या, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने टेंशन को पीक तक पहुंचाया है यानी कि यहाँ पर फाउंड एन एम्प्टी रूम यानी कि कुछ भी ना मिलना ये हमारा क्लाइमैक्स बन जाएगा यानी कि पीक बन जाएगा जहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी बिल्कुल हायर पॉइंट पर है यानी कि पीक पर है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दे वर फ्रेंड्स फॉर ईयर्स शेयरिंग देयर ड्रीम्स एंड फियर्स एंड वन डे ही लुक इनटू हर आईज एंड सेड आई हैव लव्ड यू ऑल दिस टाइम। दोस्तों ये एक लव स्टोरी का क्लाइमैक्स है। दोनों दोस्ती के सफ़र पर थे और जब उसने अपने जज्बात का इजहार किया तो सब कुछ बदल गया। ये उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरह से लड़के ने जो है वो एक्सप्रेस किया है कि ये जो दोस्ती का हमारा जो सफ़र था उस सारे समय में मैं तुमसे जो है वो प्यार करता था यानी कि आई हैव लव्ड यू ऑल दिस टाइम। तो ये हमारी स्टोरी का जो है वो क्लाइमैक्स बन जाएगा जहाँ पर हमारी जो इंटेंसिटी है यानी कि जो ग्रेजुअली इंक्रीज होने वाली जो इंटेंसिटी है यानी कि जिस तरह से वो पहले फ्रेंड्स बने, अपने ड्रीम्स एंड फियर्स को शेयर किया और जब एक दिन लड़के ने बोल दिया कि दैट आई हैव लव्ड यू ऑल दिस टाइम तो ये हमारा क्लाइमैक्स बन जाता है यानी कि यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी बिल्कुल हायर पीक पे है। तो दोस्तों इस तरह से जो क्लाइमैक्स है उसका यूज़ जो है वो राइटिंग्स में किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्लाइमैक्स यानी क्या होता है और किस तरह से इसका जो है वो यूज़ किया जाता है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप कभी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।